दोस्तों नमस्कार। श्याम आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और सूचना ये है कि यूपी पीसीएस 2020 का विज्ञापन आ गया है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस दौर में भी कि जब आप लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों में कैद हैं, और इसमें भी एक आशा की किरण, एक उम्मीद की परीक्षा होगी। अगर फार्म आया है तो होना ही है। तो बता दूं आपको कि 21 अप्रैल यानी आज से विज्ञापन जारी हो चुका है। आप आवेदन भी कर सकते हैं और 18 मई तक आप फीस जमा कर सकते हैं, निःशुल्क जमा कर सकते हैं, और 21 मई तक आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 21 अप्रैल को विज्ञापन जारी हो चुका है और कुल पदों की संख्या जो है वह 200 है। कितनी है? 200 है। तो रिक्तियों की संख्या जैसे कि विगत में 355 थी लगभग, तो इस बार 200 सीटों पर आवेदन लिया जा रहा है। तो ये समय के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ। तो आपको बता दूं कि बहुत सारी आशंकाएं थी, जैसा कि सिलेबस में काफ़ी बदलाव होगा, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो पहली चीज़ बता दें कि कब 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 क्या क्या हो सकता है। तो आप 21 अप्रैल यानी आज से आवेदन कर सकते हैं। 18 मई तक फीस और 21 मई तक जो है आप जमा कर सकते हैं। तो अब आप एक ही बार में फॉर्म को आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं, और शुल्क भी पिछले साल की तरह ही बहुत ज़्यादा वृद्धि न करते हुए यथावत रखते हुए, जैसा कि सामान्य वर्ग के लिए यानी अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये शुल्क, और एससी और एसटी के लिए 65 रुपये शुल्क, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनसे भी शुल्क लिया जा सकता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर रखें। योग्यता क्या होगी आपकी? तो योग्यता आप स्नातक होने चाहिए एनी स्ट्रीम से, यानी किसी भी जो है ग्रुप में, चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी है, चाहे बीटेक है, एमबीबीएस है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका है तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो सहायक वन संरक्षक की भी भर्ती है, जिसके लिए बॉटनी में आपका बीएससी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बॉटनी होना या इन्वायरमेंटल साइंस अगर है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो है ये बॉटनी के लिए कुछ पद स्पेशल हैं जो कि विभिन्न स्पेशल डिग्री के लिए हैं। उनके बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे कि उपनिबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए विदेश स्नातक होना चाहिए, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए एमए आपका होना चाहिए, पीजी डिग्री होना चाहिए। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, जिसके लिए वाणिज्य स्नातक होने चाहिए, कॉमर्स होने चाहिए यानी बीकॉम आपका, और सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञापन, इसके लिए भौतिकी और यांत्रिकी होना चाहिए, और सहायक समायुक्त के लिए वाणिज्य विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र कला में स्नातक होना चाहिए आपका। जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र का होना बहुत जरूरी है। जिला प्रवेशन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान या समाजशास्त्र सामाजिक कार्य का होना जरूरी है, जिसमें आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए। अब बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए समाजशास्त्र विषय आपका ग्रेजुएशन में या समाज कार्य हो या गृह विज्ञान हो। अगर ये ग्रेजुएशन में अगर आपका है, स्नातक डिग्री है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीजी आपका होना चाहिए, नहीं परास्नातक की डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो है पदों के लिए स्पेशल ऊंचाइयाँ होती है, जैसे सहायक वन संरक्षक के लिए जो है पुरुष के लिए जो है 163 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीने जो है 84 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। तो ये स्पेशल कुछ पद होते हैं जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यथावत रखा गया है। जैसा कि बहुत सारी आशंकाएं थी कि जो है कुछ कटौती हो सकती है, तो ये 21 से 40 वर्ष जो आपका रहा है, और जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती रही है वह भी यथावत रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपका जो इंटरव्यू है वह भी यथावत है, और जो मेंस का सिलेबस है उसमें भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। डीएसपी के लिए जो अर्हता रही है, आपका हाइट हो चाहे सीने के माप हो, सब वही अर्हताएँ यथावत रखी गई हैं, उसमें कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आइए आगे बता दें आपको कि
इस परीक्षा का जो सिलेबस है, पैटर्न है, तो आप तुरंत पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आप विभिन्न नगरों में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, वो जैसे कि आगरा है, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, बरेली, सीतापुर और वाराणसी, इसमें से आपको चूज करने के भी ऑप्शन अब होंगे। अब आप वो जो है इसको भी चूज कर पाएंगे। तो देखिए जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फीस आपका पेमेंट होगा, फिर आप नहीं फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म की स्थिति क्या है, कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो एक बेहतरीन चांस, अवसर, इस आशा की एक किरण जो है हम लोगों के सामने है। तो अब आप तत्परता के साथ लग जाइए, क्योंकि परीक्षा आपकी होनी ही है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग परीक्षा के पैटर्न को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है परीक्षा का पैटर्न रहेगा, क्या कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम लेके चले आपके पास। तो परीक्षा की जो योजना है, परीक्षा 3 चरणीय होती है, आप जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और मौखिक परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यथावत ही रखा गया है, और सीसेट को क्वालिफाई जैसे था वैसे जो है रखा गया है। अब इसमें जो मुख्य परीक्षा है आपकी है, मुख्य परीक्षा में आपके 6 पेपर ये कंपलसरी होंगे, जो सबके लिए अनिवार्य होंगे, जिसमें आपका सामान्य हिंदी 150 नंबर का, पिछली बार भी अभी 2019 का होना बाकी है, उसका भी पैटर्न यही है। निबंध आपका 150 नंबर का, जिसमें 3 निबंध लिखने होते हैं। सामान्य अध्ययन के जो है 4 पेपर हैं आपके, और चारों जो है 200 नंबर के हैं। फिर इसके बाद वैकल्पिक विषय में किसी एक विषय का आपका चुनाव करना होगा, और इसमें से जो विषय हैं वो विषय देखिए, जैसे कृषि है, प्राणी विज्ञान है, रसायन विज्ञान, भौतिकी है, गणित है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि है, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंध, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय समाज, इतिहास, निर्विज्ञान, सिविल यांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी और विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य, लेखांकन, लोक प्रशासन और चिकित्सा विज्ञान। तो जैसा कि समाज कार्य और जो रक्षा अध्ययन का विषय है, इन विषयों को हालांकि शामिल नहीं कर आयोग ने किया है, जो पिछली बार ही हटा दिए गए थे। तो जो पिछले साल का बदलाव है वो बदलाव यथावत है। फिर आगे के जो है डिटेल में अगर हम लोग चलें, तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस रहा है वो भी यथावत है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जैसे घटनाएं हैं फर्स्ट पेपर में, भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति व शासन, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज जो तत्काल में चल रहे होते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये इकोनॉमी से रिलेटेड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स आदि। पर्यावरण आपका एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें सामान्य विषय जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी है, जो कि लगातार हमारे चैनल के द्वारा सुबह 6 बजे आपको दी जा रही है, तो आप उससे जुड़िए, जिससे इन प्रश्नों को आप जो है कवर कर सकें। फिर भारत का इतिहास में जो है राष्ट्रीय आंदोलन पे मेन फोकस रहता है, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर आप जोर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अभ्यर्थियों स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी। भारत अब विश्व के भूगोल के बारे में क्या आपसे डिटेल में पूछा जाएगा, जिसमें कि भौतिक और सामाजिक, आर्थिक भूगोल और विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख आयोग आपसे मांग करता है। भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल संबंधित प्रश्न होंगे, और जो संविधान से रिलेटेड, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत पंचायती राज पे आपका विशेष जोर रहता है, सामुदायिक विकास पे, राजनीतिक प्रणाली पे, भारत की आर्थिक नीति के पर ना, इन सब पे आपको विशेष जोर देना है। फिर इसके बाद जो है परीक्षण जनसंख्या है, पर्यावरण नगरीकरण की समस्या है, पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न होंगे, और सामान्य विज्ञान में जो दैनिक जीवन में आपके अनुभव में लगातार जिन दौरों से आप गुजर रहे होते हैं, चाहे वो
भौतिकी का यानी भौतिक विज्ञान का हो, चाहे रसायन विज्ञान का हो, चाहे जीव विज्ञान का हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, जो हम लोगों के दौर से गुजर रही हैं, इनसे हमको जुड़ना होता है क्योंकि हम एक प्रशासन में चल रहे हैं। दूसरे सेकंड पेपर में आपका कंप्रेंशन है, अंतर्व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल, उसके बाद तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित जो कि जैसा कि रहा है, अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक। तो ये जो सिलेबस है आपका सेकंड पेपर के लेकर के, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। और मेंस का जहाँ तक पैटर्न की बात है वो सेम है। काफ़ी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि मेंस में काफ़ी बदलाव हो सकता है क्योंकि आयोग इस पे जो है कह भी रहा था कि मेंस में हम ऑप्शनल पेपर को हटा सकते हैं। तो जब तक यूपीएससी में कोई विशेष बदलाव नहीं होता है तब तक यूपी कमीशन भी कोई बदलाव नहीं करेगा। तो सामान्य दिन जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपका इतिहास, संस्कृति और भूगोल से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और इनको करना जो कि आपका 200 नंबर का है। डिटेल में पूरा सिलेबस टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा हमारे। सामान्य अध्ययन जिसमें कि संविधान और इसके बाद आपके जो इकोनॉमी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद जो है थर्ड पेपर में कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके बाद जो है इसमें जो है टेक्नोलॉजी से और इन्वायरमेंट से प्रश्न होते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के। जो चौथा पेपर है आपका वो पूरी तरीके से इथिक्स है और इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। तो अभी तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे जैसा कि प्रयागराज का विशेष जोर रहा है कि भी प्रयागराज के अभ्यर्थी अधिकतर जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर विशेष जोर रहता है उनका। तो आपको बता दूं कि पैटर्न में काफ़ी जो है आपकी तैयारी में बदलाव करना होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेंस पे जोर आपका मुख्य होना चाहिए। मेंस अगर आपके केंद्र बिंदु में है तो स्वाभाविक है कि आप जो है सही लाइन लेंथ में चलेंगे जिससे कि आप सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित कर सकें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और इसमें आपको ज़रूर जो है फोकस ये रहेगा कि क्या इसमें जो है एसडीएम के कितने पद हैं। तो हालांकि विज्ञापन में इतने डिटेल में तो नहीं दिखा कि एसडीएम के कितने पद हैं और डीएसपी के कितने पद हैं और तो विज्ञापन में इतना डिटेल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल जो भी विवरण या जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। फिलहाल ये सूचना है कि आवेदन आ चुका है और आप आवेदन करना शुरू कर दें और जल्द से जल्द आवेदन कर दें जिससे आप अपने मनचाहा सेंटर को चूज कर सकें और परीक्षा सही तरीके से और बेहतरीन ढंग से आप दे सकें। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आवेदन करना शुरू कर दीजिए और आवेदन करने के बाद अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो जो कि बार बार मन में ही उठ रहा होगा आपके कि एसडीएम के कितने पद हैं क्योंकि भाई जिस पद की डिमांड सबसे ज़्यादा इंटरव्यू बोर्ड में रहती है, जब आप लोकसभा आयोग के अंदर हों और इंटरव्यू बोर्ड के सामने हों और जिस उस टीम में जब हों, जब आप चूज करना रहता है तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता हम लोग देते हैं वो जो है उप जिलाधिकारी को लेकर के। तो आज की ये सूचना यहीं तक मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना और इसे लोगों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपकी। नमस्कार।